गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज एक बार फिर से मेरी जानी अनु के साथ 10 दिसंबर 2020 में। और आज मैं फर्स्ट क्लास के बच्चों के लिए लेकर आई हूँ वर्कशीट नंबर 129। आज हम करेंगे हिंदी की वर्कशीट, जिसको डिज़ाइन किया है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली ने। तो इसको शुरू करने से पहले आप सभी को बता दूँ कि आज है ह्यूमन राइट्स डे। इसी के बारे में जानेंगे विदाउट एनी फर्दर डिले। लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों, किसी भी वर्कशीट को शुरू करने से पहले हमेशा मैं आपको याद दिलाती हूँ कि आपको बच्चे का नाम, क्लास एंड सेक्शन, क्लास टीचर का नाम प्लस डेट, ये सारी चीज़ें ज़रूर लिखनी है। अब शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। आज है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे, यानी कि मानव अधिकारों का दिन। आज के दिन का मतलब क्या है? मतलब ये है कि जब आपकी मर्जी हो तब आप कुछ भी खा सकते हैं, कहीं भी घूमने जा सकते हैं, है ना। कोई से भी कपड़े पहन सकते हैं, किसी को भी दोस्त बना सकते हैं, किसी के भी साथ अच्छी प्यारी बातें कर सकते हैं, लंच शेयर कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जब आप अपनी मर्जी से करते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, लिखाई कर सकते हैं, तो ये सब क्या है? ये आपके अधिकार हैं। आपके अधिकार आपसे कोई नहीं छीन सकता। कि जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपसे बुक कोई नहीं छीन सकता, है ना। आप खाना खा रहे हैं तो आपके मुंह से निवाला कोई नहीं छीन सकता। क्यों नहीं छीन सकते? क्योंकि ऐसा करना गलत काम है और हम कोई भी गलत काम नहीं करेंगे। इसलिए हम एक और दूसरे साथी के बीच में कभी भी भेदभाव नहीं करेंगे। ये अच्छा बच्चा है, ये बुरा बच्चा है, ये गोरा बच्चा है, ये काला बच्चा है, ये ऊंचा है, ये नीचा है, ऐसा कोई भी भेदभाव हम नहीं करेंगे। हम अच्छे इंसान बनेंगे। और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे पे, यानी आज के दिन, हम सब प्रण लेते हैं कि हाँ, हम लोग कभी भी किसी के भी साथ भेदभाव नहीं करेंगे और सबके अधिकार उनको देंगे। चलिए इसी पॉजिटिव नोट के साथ शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। तो नीचे कुछ पिक्चर्स दी गई है। इन पिक्चर्स के नाम आपको बोलने हैं और इनकी पहली आवाज को पहचानना है। यह है एक। क्या है? एक। एकता, एक तारा, एड़ी। तो जब हमने इनका नाम बोला तो हमें एक ही आवाज सुनाई दी और वो थी ए की। किसकी? ए की आवाज। ए की मात्रा को हम कैसे लिखते हैं? ए की मात्रा को हम इस तरीके से लिखते हैं। कैसे? ऐसे। ठीक है, ये है ए की मात्रा। का और ए की मात्रा को मिलाकर क्या बनता है? जैसे ये का से कबूतर है, का है, इसके ऊपर अगर हमने ए लगा दिया तो ये बन गया के। ठीक है। इसी तरीके से अगर माँ है, माँ के ऊपर अगर हमने ए लगा दिया तो ये बन गया में। इसी तरीके से च के ऊपर हमने ए लगा दिया तो ये बन गया चे। ठीक है, तो ये है ए का कमाल। अब गुनगुनाने की बारी है। आओ हम सब खेले खेल, चलो बनाए मिलकर रेल। महेश तुम इंजन बन जाना, सबसे आगे दौड़ लगाना। बोला चेतन रेनू आओ मिलकर सब डिब्बे बन जाओ। तो ऊपर लिखी गई कविता में ए की मात्रा के शब्द खोजकर उन पे आपको गोला लगाना है। जैसे ए की मात्रा कहाँ है? ये रहा ए की मात्रा, खा के ऊपर और ला के ऊपर, है ना। तो जहां भी आपको इस तरीके से ए की मात्रा दिखाई दे, याद रखना डंडे के ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर आपने ऐसे डंडे के ऊपर ढूंढ ली तो वो गलत हो जाएगा। हमें ए की मात्रा ढूंढनी है, वो भी बस ऐसे, नीचे डंडा नहीं होना चाहिए। ठीक है। जैसे अगर आपने जाओ देखा, ये शब्द कौन सा है? जाओ। इधर देखो, यस, ये शब्द है जाओ। अगर आपने ओ पे गोला लगा दिया तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि हम ए की मात्रा ढूंढ रहे हैं। ए की मात्रा ये वाली मात्रा। ठीक है। हमने अगर यहाँ पे आ का डंडा होता तो हम इसको नहीं मानते, फिर वो ओ की मात्रा बन जाता। ठीक है। फिलहाल आपको सिंपल एक ए की मात्रा ढूंढनी है। ठीक है। अपनी कॉपी में ए अक्षर लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। कई बच्चे इस तरीके से ए लिखते हैं और कई बच्चे ऐसे ए लिखते हैं। कैसे? ऐसे। ठीक है। आप किसी भी तरीके से ए लिख सकते हैं, आपको जैसी मर्जी हो। चित्रों को देखकर शब्दों को जोर से पढ़ना है और ए की मात्रा के उच्चारण पर आपको ध्यान देना है कि कैसे बोला जाता है। सेब, रेल, ठेला, केला, जेल, पेड़, भेड़,
खेल। तो यहाँ पर एक ही मात्रा वाले ये शब्द हैं, इसी तरीके के शब्द आपको बोलने हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर खत्म होती है हमारी आज की वर्कशीट। लेकिन जाते जाते पेरेंट्स के लिए सुझाव यह है कि डियर पेरेंट्स, बच्चों को बताइए कि अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसलिए हमें अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों की भी जानकारी होनी चाहिए। अब जाते जाते कोरोना वायरस से बचने के उपाय, अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोइए, घर से बाहर निकलते समय मास्क पहनिए और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, यानी 6 फीट या 2 गज दूरी है जरूरी। आज के लिए इतना ही, कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।